गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुमन चतुर्वेदी आपको चैप्टर 3 यानी कि तृतीय पाठ शब्द परिचय के वर्ड मीनिंग्स ये पढ़ा था हमने। शब्द परिचय पढ़ा था, थर्ड चैप्टर पढ़ा था। इसके वर्ड मीनिंग्स यानी कि शब्दार्थ कराने जा रही हूँ। शब्दार्थ और एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ। ध्यान से जो पढ़ना है, देखना है, ठीक है। शब्दार्थ देखिए। एतद मीन्स क्या होता है? यह। और ये एतद किस में आता है? नपुंसकलिंग में। नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। एतद मीन्स ये है। विश्राम गृहम, विश्राम मतलब रेस्ट करना, आराम करना, तो विश्राम घर। आल्य मीन्स भी घर होता है, गृहम मीन्स भी घर होता है, ठीक है। विश्राम प्लस आल्य, तो यानी जहाँ रेस्ट करते हैं, तो विश्राम का घर। अत्र मीन्स यहाँ। भित्तिकम मीन्स दीवार या घेरा। खनित्रम कुदाल, ठीक है, या खंती। श्रमिका मजदूरनी, ठीक है। महिला मजदूर को क्या बोलते हैं? श्रमिका, तो मजदूरनी। चाल्यति चलाती है। एते ये दोनों। बस यानी दो बसें। कुत्र कहाँ। गच्छतः मीन्स जा रहे हैं या जा रही है। रेल स्थानकम स्टेशन। अंगुलिके दो अंगूठियाँ। स्तः हैं। स्वर्णकारः सुनार या सोनार। एतानी मीन्स ये सब। ये क्या है हमारा? नपुंसकलिंग का प्रथमा विभक्ति बहुवचन। एतानी, तो एतद प्रथमा विभक्ति एक वचन, एते द्विवचन और एतानी बहुवचन। एतानी मीन्स ये सब। कदली फलानी केले के फल। कदली मीन्स केला, फल मीन्स फल, केले के फल। मधुराणी मीठे या अच्छे। पोषकाणी पोषक, वो जो पुष्ट हमको पौष्टिक चीज़ देते हैं उसको कहते हैं पोषकाणी पोषक। कर वस्त्राणी, कर मीन्स हाथ, हाथ का वस्त्र क्या है? रुमाल। कर वस्त्राणी रुमाल है, जिसको बोलते हैं हैंडकरचीफ, बोलते हैं क्या नहीं हैंडकरचीफ उस इंग्लिश में। पुराणानी पुराने। नूतनानी नए, ठीक है। ये बच्चों अपनी नोटबुक में ये शब्दार्थ लिखना है और लर्न करना है। चलिए अब हम आपको एक्सरसाइज बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का क उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करो। ये केवल बोलना है, उच्चारण करना है, ये कहीं लिखना नहीं है, ये उच्चारण करना है। ये हमारे शब्द कौन से हैं? नपुंसकलिंग वाले। कौन से हैं? नपुंसकलिंग। लिंग बताए थे कितने? 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग के ये हमारे शब्द हैं, इनको उच्चारण करना। उच्चारण करना यानी कि बोलना। फलम, गृहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम। ओके, इनको हमको रीडिंग करनी है, पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है ख। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारत। चित्र को देखकर आपको उच्चारण करना है, और लिखना भी है। आपको चित्र बनाना है। इसका क्वेश्चन का अर्थ तो यह है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारत। चित्र को देखकर शब्दों को उच्चारण करना है, लेकिन आपको क्या करना है? चित्र बनाने हैं अपनी नोटबुक में ये सब, और उसका संस्कृत जो दे रखी है वो लिखना है, और उसका हिंदी ट्रांसलेट शब्दार्थ भी लिखना है, ठीक है। जैसे पर्णम, पर्णम मीन्स क्या था? पत्ता। किरणकम मीन्स खिलौना। तो आप पर्णम मतलब पत्ते का पहले पिक्चर बनाना, फिर पर्णम लिखना संस्कृत में, और इधर क्या लिखोगे? हिंदी में हिंदी लिखोगे। पर्णम मीन्स पत्ता। ऐसे खिलौने के चित्र बनाना है। किरणकम मीन्स क्या होता है? खिलौना। नारिकेलम, नारिकेलम मीन्स क्या होता है? नारियल। संगणकम, संगणकम मीन्स क्या होता है? कंप्यूटर। वातायनम, वातायनम मीन्स क्या होती है? जहाँ हवा पास होती है, हवा आती जाती रहती है, तो उसके लिए क्या लगाते हैं हम? दरवाजे खिड़की होते हैं कि नहीं, तो उसको बोलते हैं वातायनम खिड़की। सोपानम सीढ़ी। उद्यानम बगीचा। उपनेत्रम चश्मा। कंकणतम कंगा,
ठीक है बच्चों, इन सब के चित्रों को आप नोटबुक में बनाना और संस्कृत शब्द दे रखे हैं, उनकी हिंदी भी लिखनी है, शब्दों के हिंदी भी लिखना है अपनी नोटबुक में। समझ में आया ये वाला? ठीक है, तो आपको शब्दार्थ करने हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको ख वाला क्वेश्चंस क्या करना है, पिक्चर बनानी है और उसके संस्कृत में और हिंदी में शब्दार्थ लिखने हैं, शब्द लिखना है और उसका हिंदी अनुवाद भी करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चंस क वाला, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत। वर्ण संयोजन करना है आपको, पहले भी पिछली चैप्टर में पढ़ाया था कि मिलाकर आपको वर्णों को मिलाकर शब्द लिखना है। संयोजन मीन्स होता है मिलाना, मिलाकर करके पद बनाना, यानी कि शब्द लिखना है। तो प प्लस अ प्लस र प्लस ण प्लस अ प्लस म, तो क्या बन गया? पर्णम। क्या बना? पर्णम। ऐसे ही ये ख प्लस अ प्लस न प्लस ई प्लस त प्लस र प्लस अ प्लस म, तो क्या बन गया बेटा? खा लिखा पहले, फिर उसके बाद में क्या आया? ना आया है, ना पे छोटी की मात्रा लगाइए, फिर ता और र मिलके क्या होंगे? त्र से त्रिशूल बन गया, और म तो क्या बन गया? ये खनित्रम। क्या बना ये शब्द? खनित्रम। एक एक शब्द को जोड़ते जाइए। प के बाद में छोटी ऊ की मात्रा है पू, ठीक है। र के बाद आ की मात्रा है तो पू रा, अणे पे आ की मात्रा अणा, और न पे छोटी की मात्रा है तो पुराणानी। क्या बन गया ये? पुराणानी। पुराणानी मीन्स पुराना, पढ़ाए थे पुराने। पे छोटी की मात्रा, र पे आ की मात्रा, ना पे आ की मात्रा और ना पे छोटी की मात्रा, तो क्या शब्द बन गया? पुराणानी। नेक्स्ट है हमारा प प्लस ओ प्लस श प्लस अ प्लस क प्लस आ प्लस ण प्लस ई, तो क्या बन गया? प पे ओ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया? पो श, और फिर क पे आ की मात्रा पो श का, और यहाँ पे ई की मात्रा तो पोषकाणी। क्या बन गया? पोषकाणी। यहाँ पे छोटी की मात्रा, का पे आ की मात्रा, प पे ओ की मात्रा, श अश, तो पो श का णी, तो क्या बन गया शब्द? पोषकाणी। नेक्स्ट है क प्लस अ प्लस ऋणा प्लस क प्लस अ प्लस त प्लस म, तो क्या बन गया? कंकड़तम। क पर ड बनाइए, उसके नीचे क लिखिए, फिर त लिखिए और म लिखिए, कंकड़तम। क्या बन गया शब्द? कंकड़तम। कंकड़तम मीन्स क्या बताया था मैंने? कंगा। ठीक है, इस प्रकार आपका ये वर्ण संयोजनम हुआ। तो बच्चों ये समझ में आया या नहीं समझ में आया? यस या नो? समझ में आया बच्चों? ठीक है, चलिए आप अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से करना है। बाकी की एक्सरसाइज आपको मैं बाद में बताऊंगी। तो आपको होमवर्क में क्या क्या करना है? शब्दार्थ करने हैं होमवर्क में, ओके। उसके बाद ये चित्र बनाकर आपको संस्कृत में शब्द लिखने हैं और उसका अर्थ लिखना है। जैसे पर्णम लिखना है, फिर पर्णम का अर्थ क्या होता है? पत्ता। तो पर्णम का पिक्चर भी बनाना है और शब्द भी लिखना है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा वर्ण संयोजनम। ये भी आपको क्या करना है? इनको वर्ण संयोजनम करना है, मिलाकर लिखना है। तो अपनी नोटबुक में नीटली करना। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। अच्छी तरह नीटली वर्क करना और पढ़ाई करना है, याद भी करना है और नीटली अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।